हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट में ग्रामर टॉपिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस या आप कह सकते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस देखने वाले हैं, जिसका डेफिनेशन और एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और जितने भी नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर न्यू नोटिफिकेशंस प्रेस बेल आइकॉन। Types of sentences. What is the types of sentences? There are four types of sentences classified by their purpose. These are the kinds. First, declarative sentences. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence. And last, exclamative sentence, जिसे हम exclamatory sentence भी कहते हैं। एक एक देखेंगे। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस मीन्स? द डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट्स। इट मीन्स इट इज अ स्टेटमेंट्स। यह एक वाक्य होता है दैट टेल्स अस समथिंग, जो हमें किसी चीज या किसी विषय में बताता है। दे गिव्स अस इंफॉर्मेशन एंड दे नॉर्मली एंड विद अ फुल स्टॉप और पीरियड। मीन्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक कथन होता है, वाक्य होता है, जिसमें हमें कोई बातें बताई जाती है, विषय से संबंधित होती हैं, और इसमें जानकारी होती है जो कि नॉर्मली अंत में फुल स्टॉप के द्वारा पूर्ण विराम के साथ खत्म होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा सकारात्मक या नकारात्मक, ये दो पहलू में पाए जाते हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल्स। पॉजिटिव एंड निगेटिव। द पॉजिटिव एग्जाम्पल इज आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है। वी वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट, हमने टीवी लास्ट नाइट देखी। तो यह हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस मीन्स हम किसी से कोई चीज़ कहते हैं, मीन्स वी मेक्स अ स्टेटमेंट to tell something or to gives information to someone. So this is the positive way, and the negative way also you can declare the sentence I do not like coffee, मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद है। This is your statement but it is in negative form. We did not watch TV last night, हमने टीवी लास्ट नाइट नहीं देखा। तो यह डिक्लेरेशन ही है, बट एक पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। आगे देखते हैं। Second, interrogative sentence. What is the interrogative sentence is? Interrogative sentence ask a question. इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आपको वर्ड सुनते ही पता चल जाएगा। इंट्रोगेट करना, किसी से पूछताछ करना, तो पूछना यानी टू आस्क अ क्वेश्चन। दे आस्क अस समथिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपसे कोई सवालात पूछे जाते हैं या आप किसी से पूछते हैं। दे वांट इंफॉर्मेशन एंड दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। और डिक्लेरेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मेन उद्देश्य, मेन एम यही होता है कि उसमें आप लोगों से प्रश्न पूछना, और इसका अंत हमेशा क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के द्वारा ही होता है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इनके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एज यू सीन, हमारा जो पहला स्टेटमेंट था उसमें भी सेंटेंस पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स। Here is the some examples about the positives. First one, do you like coffee? क्या आपको कॉफ़ी पसंद है? Why do you go? Why did you go? तुम क्यों गए थे? So these are the question positively asked by the someone. But we can see there is some negative word sentences also given. Don't you like coffee? क्या तुम्हें कॉफ़ी नहीं पसंद है? Why didn't you go? तुम क्यों नहीं गए? So these are the differences we can see in the interrogative sentences also having a two sides like a coin, positive and negative. Third one, imperative sentence. What is the imperative sentence is? The imperative sentence gives a command. They tells us to do something and they end with a full stop, period or exclamation mark और पॉइंट, यू कैन से। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस यह एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कमांड, हियर आई हैव जस्ट रोट डाउन कमांड, बट यू कैन से कमांड, सजेशन, आइडियाज, व्यूज also you can see in this. They tells us to do something and what is that is stopped with the full stop at the end. So imperative sentence एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम कमांड देते हैं, व्यूज़ देते हैं, थॉट्स देते हैं, आइडियाज़ लोगों के साथ शेयर करते हैं, और यह हमेशा हमें कुछ करने
की सलाह देता है, राय देता है, मशवरा देता है, और यह हमेशा फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ खत्म होता है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे। हियर आर सम एग्जाम्पल्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव। एज यू सॉ, लास्ट टू sentences also having the two sides of like as a coin. So imperative sentence also having a two sides, positive and negative. So some examples are here. Stop, it is a command. Stop, रुक जाओ। Give her coffee, उसे उसकी कॉफ़ी दो। तो ये क्या है? कमांड है। So it is a positive. Negative way we can say, do not stop, रुको मत। Don't give her coffee, उसे कॉफ़ी मत दो। So this is the negative sentence. Last one, fourth, mat exclamatory sentence. It is a exclamation. Exclamatory sentence expresses the strong emotion, surprise and exclamation, and they always end with the exclamation mark or point, you can say. Exclamation, how can you recognize it? It is that in which the emotions and surprise you can see or feel it. So exclamatory sentence express the strong emotion and surprise. अचानक कोई घटना घट जाए या कोई भावना हमारे दिल से अचानक निकलती है, या कोई गम का हो, कोई खुशी का हो, कोई घृणा का हो, कोई नफरत का हो, जो भी फीलिंग्स हमारी निकलती है उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और इसके अंत में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। Example is interrogative sentence. Look at this example. Here is the example. What a liar he is. ये कितना झूठा है। So there is a emotion. What an excited movie it was. कितनी ही बेहतरीन मूवी थी यह। तो यह एक एक्साइटमेंट होता है, हमारा फीलिंग्स होता है। What a funny story he told us. कितनी अच्छी मजाकिया कहानी इन्होंने हमें सुनाई। सो यह एक तरह का फीलिंग्स होता है, इमोशन होता है इसमें। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नोटिफिकेशन, प्रेस बेल आइकॉन एंड कीप इट ऑन ऑल, एंड थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज press like